सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे नरमा कपास यानी कि बीटी कॉटन में कौन सी खाद कब व कैसे डालें ताकि अच्छा उत्पादन लिया जा सके। तो किसान भाइयों, आपको कॉटन की फसल में 3 विकल्पों में यानी कि 3 चरणों में खाद डालनी है। पहले चरण यानी कि पहले विकल्प में बात करते हैं देसी खाद यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में, या फिर गोबर की खाद। अगर हम प्रति हेक्टेयर डोज की बात करें तो आपको 8 टन प्रति हेक्टेयर के लिए उपयोग करनी है। यानी कि अगर हम 1 एकड़ में बात करें तो आपको 3 टन प्रति एकड़ उपयोग करनी है। यह आपको देसी कपास या फिर नरमा या फिर बीटी कॉटन में आपको सेम रखनी है। अब दूसरे चरण में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, दूसरे चरण में आती है यूरिया, डीएपी व एमओपी। अगर हम प्रति एकड़ यूरिया की बात करें तो आपको कपास में 50 किलो प्रति एकड़ यूरिया डालनी है और नरमे में 55 किलो प्रति एकड़ व बीटी कपास में 60 किलो प्रति एकड़ यूरिया उपयोग करनी है। तो अब बात करते हैं डीएपी की। तो किसान भाइयों, आपको कपास में 22 किलो प्रति एकड़ डीएपी उपयोग करनी है और नरमे में 26 किलो प्रति एकड़ और बीटी कपास में आपको यानी कि बीटी कॉटन में आपको 26 किलो प्रति एकड़ डीएपी उपयोग करनी है। अब बात करते हैं एमओपी के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको कपास में 4 किलो प्रति एकड़ एमओपी का उपयोग करना है और नरमे में 12 किलो प्रति एकड़ एमओपी डालें और बीटी कॉटन में भी आपको 12 किलो प्रति एकड़ एमओपी का उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण यानी कि तीसरे विकल्प में उपयोग होने वाली खाद के बारे में। तो किसान भाइयों, तीसरी खाद में आपको यूरिया, एसएसपी व एमओपी का उपयोग करना है। कपास में यूरिया आपको 45 किलो प्रति एकड़ उपयोग करनी है और नरमे में आपको 50 किलो प्रति एकड़, बीटी कॉटन में भी आपको 50 किलो प्रति एकड़ उपयोग करनी है। अब बात कर लेते हैं एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको कपास में 60 किलो प्रति एकड़ एसएसपी का उपयोग करना है और देसी नरमे में 70 किलो प्रति एकड़ एसएसपी का उपयोग करें व बीटी कॉटन में 75 यानी कि 75 किलो प्रति एकड़ उपयोग करें। और अब बात करते हैं तीसरे चरण की एमओपी के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको कपास में 4 किलो प्रति एकड़ एमओपी का उपयोग करना है और देसी नरमे में आपको 12 किलो प्रति एकड़ एमओपी उपयोग करनी है और बीटी कॉटन में आपको 15 किलो प्रति एकड़ एमओपी का उपयोग करना है। किसान भाइयों, कपास की फसल, चाहे वह कपास या फिर देसी नरमा या फिर बीटी कॉटन हो, सभी प्रकार की कॉटन की खेती को इन 3 प्रकार की खाद की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि इन तीनों चरणों की खाद को कब कब उपयोग करें, तो किसान भाइयों, आपको पहले चरण की खाद खेत जुताई के समय उपयोग करनी है और उसके बाद आपको बीटी कॉटन या फिर कपास की खेती की बिजाई करनी है और दूसरे चरण की खाद आपको तब डालनी है जब आपकी कपास यानी कि कॉटन की फसल 35 दिन की हो चुकी हो और तीसरी खाद यानी कि तीसरे चरण की खाद आपको तब डालनी है जब आपकी कॉटन की खेती 60 दिन से अधिक दिनों की हो चुकी हो, क्योंकि इन समय दी गई प्लांट को खाद पूर्ण रूप से मिल पाती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और नई नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि यह जानकारी और किसान भाइयों तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, आपको बताई जाने वाली यह तीनों चरण की खाद बीटी के लिए एक अहम भूमिका अदा करती हैं। कपास की खेती में आप इस 3 चरणों की खाद को अवश्य डालें ताकि आपको कपास का अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। कपास में मिलने वाला उत्पादन आपकी खाद पर निर्भर करता है। आप जितनी कॉटन की खेती में खाद डालते हैं उतनी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खेती से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से वह जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अन्य प्रकार की फसल में डाली जाने वाली खाद के बारे में, जैसे कि धान, ग्वार, मूंग, मोठ, तिल, मूंगफली। अन्य फसलों में आप कौन सी खाद कब व कितनी मात्रा में डालें ताकि आपको अन्य फसलों का भी पूर्ण उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, गोबर की खाद खेत में एक अहम भूमिका अदा करती है, जिस कारण समय समय पर अपने खेत में हमें गोबर की खाद का उपयोग अवश्य करना चाहिए।
ताकि अच्छा खासा उत्पादन लिया जा सके और मिट्टी की पीएच को संतुलित किया जा सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।